Hello, all of you. Myself Tamna Gupta. Welcome back to Chemistry Culture. I hope you all are doing really very well. और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे. जितने भी लेक्चर्स हमारे केमिस्ट्री कल्चर चैनल पे प्रेजेंट हैं करेंटली, वो आप सबको पसंद आ रहे होंगे, आप सबको समझ आ रहे होंगे, आप उनसे कुछ नया और अच्छा सीख पा रहे होंगे. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स. डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स सॉलिड स्टेट्स का एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग बात सबसे पहले देखते हैं कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं. व्हाट आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स? तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स वो क्रिस्टल्स होते हैं जिनका कैटायन टू एनायन रेशियो या फिर जिनका केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं होता है जैसा उनका आइडियल केमिकल स्ट्रक्चर होता है. हम लोग अगर एग्जांपल से समझें तो ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे. लेट्स से FeO. FeO फेरस ऑक्साइड, ये हमारा आइडियल केमिकल फॉर्मूला है जिसमें कैटायन टू एनायन रेशियो 1:1 है. ठीक है, दिख रहा है, एक कैटायन एक एनायन. ठीक है, बट इसका एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो फेरस का कंसेंट्रेशन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन 1:1 नहीं होता. ये अप्रोक्सीमेट Fe 0.930 टू Fe 0.960 होता है. ये एग्जैक्ट 1 नहीं होता है. समझ पा रहे हैं कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स किस टाइप के होते हैं? ठीक है ना, ये इस रेंज के बीच लाई करता है. एग्जैक्टली 1 नहीं होता है, बट आइडियली हम लोग क्या बोलते हैं? FeO, जिसमें हम लोग 1:1 कैटायन टू एनायन रेशियो देखते हैं, बट एक्चुअली ऐसा रियलिटी जो कंपाउंड जो क्रिस्टल होता है हमारा, उसमें ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स की. ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में कितने टाइप्स के डिफेक्ट हैं. ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में हम लोग पढ़ते हैं पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट and the second one is metal deficiency defect. Metal excess defect and metal deficiency defect. Metal excess defect के दो पार्ट हैं, anion vacancies and extra cation present at interstitial sites. और metal deficiency defect के भी दो पार्ट हैं, cation vacancies and extra anion present at interstitial site. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं metal excess defect की. ओके, metal excess defect की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे. तो metal excess defect क्या होते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट वो डिफेक्ट्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ कैटायंस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एनायंस. नंबर ऑफ कैटायंस आर इन एक्सेस अमाउंट. ऐसा क्यों होता है कि नंबर ऑफ कैटायंस यहां पे ज्यादा होते हैं? देखो, कैटायंस क्या फॉर्म करते हैं, कौन चीजें हम लोग अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो कैटायंस हमारे मेटल्स से फॉर्म होते हैं. क्योंकि मेटल्स में हमारी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की. ठीक है, बिकॉज मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तभी कैटायन बनाएंगे. ठीक है, कैटायन मींस इट हैज पॉजिटिव चार्ज. ओके, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तभी हमारा कैटायंस की फॉर्मेशन होगी. और इसीलिए यहां पे बताया गया है कि मेटल एक्सेस मतलब मेटल एक्सेस में है. मेटल एक्सेस में है यानी कैटायंस एक्सेस में है, क्योंकि कैटायंस हमारे मेटल से ही फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि नंबर ऑफ कैटायंस आर इन एक्सेस अमाउंट. इस टाइप के हमारे जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स हैं, इन डिफेक्ट्स में हमारा मेटल यानी नंबर ऑफ कैटायंस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एनायंस. ओके, इतनी बात क्लियर होगी. अब हम लोग आते हैं सबसे पहला पार्ट जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का. अच्छा, ये चीज ज्यादा कैसे हो सकती है? किसी भी क्रिस्टल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, लेट्स से ये हमारा कोई क्रिस्टल है. ठीक है, जो रेड से मैं डिनोट कर रहा हूं वो हमारे लेट्स से कैटायंस हैं, और जो ब्लैक से डिनोट कर रहा हूं वो हमारे एनायंस हैं. ठीक है, कैटायंस एंड एनायंस आर देयर. ये हमारा मान लो पूरा क्रिस्टल लैटिस है. ओके, ये पूरा हमारा एक क्रिस्टल लैटिस है जिसमें नंबर ऑफ कैटायंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एनायंस.
ठीक। अब देखो किस तरीके से हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट यानी कैटायंस की संख्या बढ़ा सकते हैं। ये है हमारे जो रेड वाले हैं वो है कैटायन, मान लो कैटायन, और जो ब्लैक वाले हैं वो है हमारे एनायन। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो देखो यहां पे क्या होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, किस तरीके से हम लोग मेटल यानी कैटायंस की संख्या किसी भी क्रिस्टल में बढ़ा सकते हैं। दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम लोग एनायन, किसी एनायन को गायब कर दें, निकाल दें क्रिस्टल से। ठीक है, किसी एनायन को क्रिस्टल से निकाल दें। पहले तो यहां पे एनायन था तो संख्या बराबर थी, ठीक है, नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस वर इक्वल। बट अगर इस टाइम हम लोग देखें तो हम लोगों ने एक एनायन को निकाल दिया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैटायंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया जिसको हम लोग एनायन वैकेंसीज कहते हैं, यानी एनायन अपनी जगह से निकल के चले जाएंगे और यहाँ पे एक वैकेंसी छोड़ जाएंगे। समझ आ रहा है, इतनी चीज क्लियर है। और दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड ये है कि हम लोग इसमें कोई एक्स्ट्रा कैटायन को लाके किसी पोजीशन पे रख दे। ठीक है, किसी एक्स्ट्रा कैटायन को लाके किसी इंटरस्टिशियल साइड पे प्रेजेंट करा दे, तो हमारा नंबर ऑफ कैटायंस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनायंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट या प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट। बात एक ही है, ये हमारी कोई इंटरस्टिशियल साइट है, इस पे हमारा कोई भी एक्स्ट्रा कैटायन जो कि लैटिस से बाहर से आएगा और इस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो हमारे नंबर ऑफ कैटायंस इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। ओके, अब हम लोग सबसे पहली बात करते हैं एनायन वैकेंसीज की, कि एनायन वैकेंसीज क्या होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस तरीके से होता है। ठीक, एनायन वैकेंसीज में क्या होता है कि कोई भी एनायन, यहां से कोई भी एनायन क्रिस्टल के अंदर से अपनी इंटरस्टिशियल मतलब कि अपनी जो साइड है उसकी जो जगह है अपनी जगह छोड़ के निकल जाता है, अपनी जगह छोड़ के निकल जाता है। बट होता क्या है, जो उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन होता है ना उस पर, ये देखो यहां से हमारा कैटायन निकल गया है, बट जो उसका इलेक्ट्रॉन होता है वो यहीं पे रहता है। इलेक्ट्रॉन यहां पर क्यों रहता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। ये चीज मैंने पहले ही बताई है कि जितने भी आयनिक क्रिस्टल हैं या फिर आयनिक सॉलिड हैं उनमें डिफेक्ट्स अगर हम लोग देखेंगे तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे, मतलब किसी भी क्रिस्टल में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ना जनरेट हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उनकी बनी रहे स्टेबिलिटी के पर्पज से, क्योंकि स्टेबल तभी रहेगा क्रिस्टल जब उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे तो फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, इतनी चीज समझ आए। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए हमारा जो एनायन है वो तो निकल जाता है, बट उसका इलेक्ट्रॉन उसी पोजीशन पे रखा रह जाता है, वो रुका रह जाता है, वो इलेक्ट्रॉन साथ में लेके नहीं जाता है। ठीक, इतनी बात समझ आए। अब इलेक्ट्रॉन साथ में लेके नहीं जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन साथ में लेके नहीं जाएगा तो देखो क्या होगा, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा कलर इंपार्ट करता है, इट imparts color to the crystal, ठीक है, इट imparts color to the crystal। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन है ना, जो हमारी वैकेंसी, जो हमारी ये वैकेंसी है एनायन वैकेंसीज, इस पे इस जो इलेक्ट्रॉन हमारा एनायन वैकेंसीज के अंदर प्रेजेंट होता है, इस पूरे चीज को, ये पार्ट है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट जो वैकेंसी है हमारी एनायन वैकेंसीज, उसको हम लोग एफ सेंटर्स के नाम से भी जानते हैं, एफ सेंटर्स। ठीक है, फॉरबिडन सेंटर्स। ठीक है, फॉरबिडन सेंटर जो हमारा कलर इंपार्ट करता है क्रिस्टल के अंदर। जैसे हम लोग अगर NaCl की बात करें, KCl की बात करें, LiCl की बात करें, तो क्या होता है, तो LiCl हमारा होता है पिंक इन कलर। क्यों होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है जो हमारे एफ सेंटर्स का को क्रिएट करते हैं। ठीक है, KCl हमारा होता है वॉयलेट कलर का, ठीक है।
और अगर NaCl की बात करें तो NaCl हमारा होता है येलो इन कलर। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई? ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा कलर इंपार्ट करता है, कलर इंपार्ट करने में हेल्प करता है किसी भी आयनिक क्रिस्टल के अंदर। अब एक चीज और देखिए कि ये जो क्रिस्टल्स है ना, ये क्रिस्टल्स हैं और जो ये एनायन वैकेंसीज है, एनायन वैकेंसीज जनरली उन आयनिक क्रिस्टल्स में देखी जाएगी, एनायन वैकेंसीज जनरली उन आयनिक क्रिस्टल्स में देखी जाएगी जिनमें बेसिकली शॉर्टकी डिफेक्ट की प्रेजेंस हो। शॉर्टकी डिफेक्ट अगर नहीं पढ़ा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, आप लोग जाके देख सकते हो शॉर्टकी फ्रैक्टल डिफेक्ट किस तरीके से होता है। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट का जिस क्रिस्टल में प्रेजेंस होगी उस क्रिस्टल में जनरली हमारे एनायन वैकेंसीज वाला डिफेक्ट देखा जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, एफ सेंटर्स बनाते हैं, ये चीज क्लियर होगी। एनायन वैकेंसीज में एफ सेंटर्स बनते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट जिसमें प्रेजेंट होता है उन क्रिस्टल्स में ये चीज देखी जाती है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले डिफेक्ट की तरफ, जो कि है हमारा एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट। अब एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट अगर इसको देखें तो क्या होगा? दूसरा केस है हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट का। ठीक है, दूसरा केस है हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट का। ठीक है, बात करते हैं, ये हमारा कोई भी क्रिस्टल लैटिस है जिसको हम लोगों ने फॉर्म किया है। ठीक, अब इस क्रिस्टल लैटिस में क्या होगा? कोई भी एक्स्ट्रा कैटायन जो होगा, जो हमारा कैटायन होगा, जो हमारा कैटायन होगा वो बाहर से आके किसी भी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक, अब ये कैटायन है तो इसके इक्विवेलेंट जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास वाली हमारे इंटरस्टिशियल साइट को भी ऑक्यूपाई करेंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? दोबारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये चीज होगी कि कोई भी कैटायन अगर हमारा एक इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेगा तो उतने ही नंबर ऑफ कैटायन, जितना इस कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे उसके आसपास वाली इंटरस्टिशियल साइट्स पे भी आएंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। क्यों? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की वजह से। अब देखो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना क्रिस्टल के अंदर मूवमेंट करेंगे। ठीक है, मूवमेंट करेंगे, एक दूसरे इधर उधर हर इंटरस्टिशियल साइड पे जाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इस मूवमेंट के कारण, इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण यहां पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक, इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही इन क्रिस्टल्स में कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं ये क्रिस्टल्स इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यहाँ पे एक या दो एनायन मतलब कि कैटायन आके बैठेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे, तो कंडक्टिविटी भी कम होगी, कंडक्टिविटी भी कम होगी, लेस कंडक्टिविटी। ठीक है, अब कंडक्टिविटी लेस होगी, इसी वजह से हम लोग इन क्रिस्टल्स को सेमी कंडक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब कंडक्शन हो तो रहा है, सेमी कंडक्टर्स कंडक्शन हो तो रहा है बट बहुत कम अमाउंट में हो रहा है, बहुत कम अमाउंट में हो रहा है, इसलिए हम लोग उनको सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे क्रिस्टल में कंडक्टिविटी आ रही है। तो इन सेमीकंडक्टर्स को हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम भी देते हैं, एन टाइप सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, समझ आ रहा है? देखो नोट्स की चिंता मत करो, नोट्स तो मैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी एट द एंड प्रोवाइड आपको करा दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी इन दी पीडीएफ फॉर्म। ओके, उसकी चिंता मत करो, अभी समझो कि किस तरीके से होता है। इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करेंगे, इधर उधर हर जगह जाने का ट्राई करेंगे,
ठीक है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर हर इंटरस्टिशियल साइड में मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कम है इसलिए कंडक्टिविटी कम होगी, और कंडक्टिविटी कम होगी इसलिए इसको सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में रखते हैं हम लोग, सेमीकंडक्टर्स हैं। और यहाँ पे इस केस में पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स किस तरीके से आपके निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, निगेटिव चार्ज की वजह से हमारा कंडक्टिविटी हो रही है किसी भी क्रिस्टल के अंदर, तो निगेटिव चार्ज से कंडक्टिविटी हो रही है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव चार्ज से कंडक्टिविटी होगी पॉजिटिव चार्ज के थ्रू तो पी टाइप सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव चार्ज का भी एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। तो हमारे मेन चीज हम लोगों को क्या पता चली, जो हमारे मेटल एक्सेस डिफेक्ट होते हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा ही आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ही सब कुछ है, वरना क्रिस्टल अनस्टेबल हो जाएगा और आप लोग फिर उसको स्टेबल नहीं कर पाओगे। समझ आ गया, इतनी बात क्लियर हुई कि किस तरह से एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट्स वर्क करता है। कैटायन आया, उसके साथ जितने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे, अगर हम लोग समझ लो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर उधर आ जाएंगे, 2 इंटरस्टिशियल साइट्स पे 2 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस हो जाएगी। समझ आ गया, ओके, इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड टाइप के डिफेक्ट के ऊपर। अब देखो बात करते हैं हम लोग मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की। ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में नंबर ऑफ एनायंस आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कैटायंस। समझ आ रहा है कि नंबर ऑफ एनायंस ज्यादा होते हैं, मेटल डेफिशिएंट है यहाँ पे, यानी पॉजिटिव चार्जेस की कमी है, मेटल की डेफिशिएंसी है, निगेटिव चार्ज ज्यादा है। निगेटिव चार्ज हमारे कौन बनाते हैं, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो करते हैं हमारे नॉन मेटल्स। ठीक है, तो जब हमारा मेटल डेफिशिएंट होगा तो नॉन मेटल एक्सेस में होगा, यानी नंबर ऑफ एनायंस ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ एनायंस ज्यादा होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैटायन वैकेंसीज की। अगर हम लोग फिर से क्रिस्टल बना लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे कैटायन वैकेंसीज वर्क करती हैं। ओके, लेड से कैटायन है हमारे, ओके, और जो हमारे ब्लैक से बनाऊंगा जो मैं ब्लैक से बना रहा हूं वो हमारे एनायंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट रिप्रेजेंट एनायंस। ओके, तो होगा क्या यहां पे कि कैटायन वैकेंसीज हैं। अब 2 तरीके हो सकते हैं मेटल को कम कराने के, या तो मेटल वाले आयंस यानी पॉजिटिव आयंस यानी कैटायंस को निकाल दो हमारे क्रिस्टल साइड से, कोई भी कैटायन को हमारे क्रिस्टल साइड से भगा दो, तो भैया नंबर ऑफ एनायंस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि नंबर ऑफ एनायंस को, कोई किसी भी एनायंस को इंटरस्टिशियल साइड पे प्लेस करा दो, किसी भी एनायन को इंटरस्टिशियल साइड पे प्लेस करा दो। ठीक है, तो ये 2 तरीके होते हैं किसी भी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को क्रिएट करने के। सबसे पहला चीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है हमारा कैटायन वैकेंसीज। कैटायन वैकेंसीज में क्या होता है, कोई भी जो कैटायन है हमारा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो होती है, उसकी जो साइट होती है उसकी क्रिस्टल के अंदर, वो अपनी साइट से निकल जाता है, चला जाता है। ठीक है, अब जब यहां पे देखो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज चला गया, अब पॉजिटिव चार्ज यहां से एक पॉजिटिव चार्ज चला गया, तो इसको मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, जो एक दूसरा उसके पास वाला कोई भी कैटायन होगा उस पे एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव था, एक पॉजिटिव इसका आ गया तो 2 पॉजिटिव हो गया, एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पे क्या होगा, वैकेंसी हो जाएगी कैटायन की, कैटायन वैकेंसी। ओके, ये जो है ना, ये हमारी कैटायन वैकेंसी है। समझ आ रहा है? ठीक,
कैटायन वैकेंसी हो जाएगी तो हमारा जो पास वाला कैटायन होगा उस पे एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी किसी भी क्रिस्टल की। ठीक है, ओके, किसी क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। समझ आया कैटायन वैकेंसी किस तरीके से वर्क करता है। अब इसमें एक बात है जो समझनी जरूरी है, कैटायन वैकेंसी में एक बात समझनी जरूरी है। ठीक है, इसमें एक चीज होती है फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट मैं बता देता हूं। आयरन पायराइड जो होता है ना, आयरन पायराइड, हमारा जो आयरन पायराइड होता है FeS, आयरन पायराइड, इसको आयरन पायराइड के नाम से हम लोग जानते हैं, कॉमन नेम है इसका आयरन पायराइड। ओके, आयरन पायराइड में क्या होता है, कोई भी तीन, जैसे हमारा कोई भी क्रिस्टल होगा तो बहुत सारे उसमें Fe होंगे, बहुत सारे S होंगे, बट किसी भी तीन Fe2 पॉजिटिव का ग्रुप, Fe2 प्लस, Fe2 प्लस, Fe2 प्लस, किसी भी तीन Fe2 पॉजिटिव का ग्रुप, उसमें से क्या होता है, कोई एक ग्रुप, कोई एक जो हमारा Fe2 प्लस होता है ना, वो निकल जाता है, गायब हो जाता है। अब इसके ऊपर दो डबल चार्ज का 2 पॉजिटिव था, तो एक पॉजिटिव चार्ज इस वाले आयरन के हिसाब से होता है, मतलब ये वाला आयरन एक पॉजिटिव चार्ज को हमारा एक्वायर करता है एक्स्ट्रा, और एक ये वाला पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा एक्वायर करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए लोगों ने चार्जेस गेन कर दिए। अब होगा क्या, जो हमारे बचे हुए Fe2 प्लस आयंस होंगे, ठीक है, उनको लगेगा कि भैया यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इनसे निकल के इलेक्ट्रॉन इनके पास जाएगा। ठीक है, तो ये लोग तो 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट ये लोग फिर से 3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये लोग तो 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट ये वाले फिर से 3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब और कुछ Fe2 प्लस आयन होंगे, उनमें भी ऐसा ही शो होगा। तो Fe2 प्लस आयन और Fe3 प्लस आयन आपस में बदलते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होता रहता है, जिनकी वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी होती है, बट आपको क्या लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस है, अब यहां से अगर इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आएगा तो यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं, पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। ठीक, कंडक्टर्स, इतनी बात क्लियर है। ठीक, अब देखो यहां पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो मूवमेंट कर रहे होते हैं, इनकी वजह से मेटेलिक लस्टर क्रिएट हो जाता है आयरन पायराइड के अंदर, मेटेलिक लस्टर। ठीक है, और जो आयरन पायराइड का नेचुरल कलर होता है और मेटेलिक लस्टर जब मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि गोल्ड लाइक शाइन, गोल्ड लाइक शाइन, गोल्ड की तरह, वो सोने की तरह दिखने लगता है, गोल्ड लाइक शाइनिंग होती है उसके अंदर इस मेटेलिक लस्टर की वजह से और इसके जो नेचुरल कलर होता है उसकी वजह से, उन दोनों की वजह से। ठीक है, तो जो ये मेटेलिक लस्टर क्रिएट होता है तो वो गोल्ड लाइक शाइन देता है, ऐसा लगता है कि FeS नहीं, आयरन पायराइड नहीं, हमारा गोल्ड रखा हुआ है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग इसका नाम देते हैं फूल्स गोल्ड। ठीक है ना, यानी आपको फूल बनाया जा रहा है, वहां पर कोई सोना नहीं रखा है, वो बस सोने की चमक है। ठीक है ना, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको फूल्स गोल्ड का नाम देते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइड इंटरस्टिशियल साइट, ये किस तरीके से होता है। ये हमारा कोई क्रिस्टल है, ठीक है, ये हमारा कोई क्रिस्टल है। अब एक्स्ट्रा एनायन को हम लोगों को प्रेजेंट कराना है, एक्स्ट्रा एनायन प्रेजेंट होगा यहां पे आके। ठीक है, एक्स्ट्रा एनायन की प्रेजेंस होगी किसी भी इंटरस्टिशियल साइट पे। अब एक्स्ट्रा एनायन की प्रेजेंस होगी तो ये एनायन क्या होगा, माइनस चार्ज कैरी करता होगा, एनायन हमारे निगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। अब इस निगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए, इस निगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए उसके किसी भी आसपास वाले कैटायन पे
एक एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव, ठीक, एक एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इन सब पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या तो इस पे ले लो या इस पे ले लो, किसी पे भी ले लो, ठीक है, किसी पे भी हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमारी मेंटेन हो जाएगी, बट इसमें कंडक्टिविटी कैसे होगी, कंडक्टेंस कैसे क्रिएट करेगा। अब देखो इस वाले जो कैटायन है, ये वाला कैटायन जो है हमारा, इसको क्या लगेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पे आएगा, अब ये पॉजिटिव हो गया, ये 2 प्लस हो गया, ठीक, अब यहां से जो है इसको लगेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा कि इस वाले को लगेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा कि जो हमारी कंडक्टिविटी हो रही है वो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की वजह से हो रही है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ +2 था, फिर यहाँ +2 हुआ, फिर यहाँ +2 हुआ, फिर यहाँ +2 हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, बट रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी इलेक्ट्रॉन्स ही हमारा कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तब पॉजिटिव चार्ज वहां मूव हो रहा है, ठीक है ना। रियलिटी यही है कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कंडक्टिविटी होती है हमारी। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज तो कुछ नहीं होता ना, इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक वैकेंसी होती है, दैट्स इट, पॉजिटिव चार्ज और कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, बट यहाँ पे शो ऐसा होता है कि 2 प्लस यहाँ था, फिर 2 प्लस यहाँ आया, फिर 2 प्लस यहाँ आया, फिर 2 प्लस यहाँ आया, कि पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट की वजह से ही हम लोग इसको भी पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का नाम देते हैं। पॉजिटिव चार्ज से कंडक्टिविटी हो रही है तो पी टाइप कंडक्टर्स, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज से कंडक्टिविटी हो रही है तो एन टाइप कंडक्टर्स। तो इन केसेस में, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के केसेस में हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की फॉर्मेशन होती है, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट के वजह से हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखो होता क्या है कि ये जो हमारे डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, वो हम लोगों की इतनी बात हो गई। अब एक और डिफेक्ट होता है जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं अभी तुरंत, ठीक है। देखिए एक और डिफेक्ट है हमारा जो कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट से बिल्कुल अलग है, जिसको हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट का नाम देते हैं। अब इस डिफेक्ट में क्या होता है, जो भी हमारे कैटायंस और एनायंस होते हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, लेट्स से इस तरीके से अगर हम बना लें क्रिस्टल, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। कैटायंस और एनायंस, रेड वाले हमारे कैटायंस, ब्लैक वाले हमारे एनायंस, ठीक है। ये हमारा एक क्रिस्टल है मान लिया, ठीक। अब होता क्या है इम्प्योरिटी डिफेक्ट में, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में हमारा बाहर से कोई भी आयन किसी भी जगह पे बैठ सकता है, या तो इंटरस्टिशियल साइड पे होगा, कोई भी दूसरा आयन, मतलब कि किसी, जैसे NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का हमारा क्रिस्टल है, ये NaCl का क्रिस्टल है। अब इसमें कोई भी SrCl2 का एटम, ठीक है, SrCl2 का आयन या तो हमारे होस्ट वाली प्लेस पे आ जाए, जहां पे हमारा होस्ट आयन बैठा हुआ है, ठीक है, उसको हटा के अपना आके आराम से मजे से बैठ जाए इस जगह पे, ठीक। और या तो वो कोई इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर, ठीक है। तो ये चीज होती है हमारे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, यानी कोई भी दूसरे एलिमेंट, दूसरे क्रिस्टल की चीजें हमारे इस क्रिस्टल में आके बैठ जाए, या तो होस्ट पोजीशन पे जहां पे हमारा पहले से कोई आयन प्रेजेंट था, या तो इंटरस्टिशियल साइड पे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, इतनी चीज समझ आ गई। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया कि NaCl के क्रिस्टल में हमारे SrCl2 के आयंस जो है वो आके ऑक्यूपाई कर लेते हैं हमारे इम्प्योरिटी डिफेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। इतनी चीज समझ आई। अब देखो एक चीज मैं बताना भूल गया था कि हमारे जो डोपिंग है ना, वो एक तरीका है हमारी इम्प्योरिटीज को या इम्परफेक्शंस को या डिफेक्ट्स को क्रिएट करने का। क्या? डोपिंग में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली डोपिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक एटम के या एलिमेंट के क्रिस्टल में हम लोग किसी दूसरे एलिमेंट के जिसकी वैकेंसी या तो कम है या ज्यादा है, वैलेंसी या तो कम है या ज्यादा है,
ठीक है, उसको हम लोग डोप कराते हैं, जिससे हम लोग एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देखो एक तो हम लोग ले लेते हैं 13, 14 और 15 वाला ग्रुप। 14 ग्रुप में को जो भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट मान लो नेट से एक्स, ठीक है। अब अगर इस वाले एलिमेंट का क्रिस्टल है और हम लोग 15 वाले एलिमेंट से डोप करा देते हैं, ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग 4 वैलेंसी लें, 4 वैलेंसी भी 14 ग्रुप वाले हैं, ठीक है, इसमें हम लोग 5 वैलेंसी यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री रह जाएगा, हमारा एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा मूवमेंट होगा, यानी कंडक्टिविटी होगी। तो उसमें हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक। अब अगर देखो यहाँ पे कि 13 वाले ग्रुप से हम लोग डोप कराते हैं, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा भाई, ठीक, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारा मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है भाई, बट हम लोगों को श्योर ऐसा होगा कि पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है किसी भी क्रिस्टल में, तो इससे हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन करते हैं। समझ आ गया ना कि अगर कम वाली वैलेंसी से डोप कराओगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे, ज्यादा वाली वैलेंसी से डोप कराओगे तो हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे। इतनी चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था, इसमें कुछ खास था नहीं, कुछ ज्यादा आता नहीं है इनसे आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, आपकी सेवाएं यहीं पे खत्म। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो के साथ और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग, टिल देन जय हिंद।